राधे राधे आप सभी को। अगर हम ये कहें कि कुछ मिलीमीटर बढ़ने में, जैसे 1 या 2 या लगभग 3 मिलीमीटर बढ़ने में 10 नहीं, 2 नहीं या 10,000 नहीं, उससे भी ज़्यादा साल लगता है, तो क्या आप मानेंगे इस बात को? मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये चीज़ होता है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के साथ। मतलब कुछ मिलीमीटर बढ़ने में उससे भी ज़्यादा टाइम लेता है, 10,000 साल से भी ज़्यादा ये टाइम लेता है। एग्जैक्ट कितना साल लेता है ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे बीच में। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आजकल हम लोग ज़्यादा चर्चा में सुन रहे हैं, या फिर ज़्यादा आज जो टॉपिक हम लोग पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, ये पहली बार जो डिस्कवर हुआ था वो 1873 में हुआ था। अब आइए इसके पीछे का इतिहास जानते हैं कि ये और कितना पुराना हो सकता है। उससे पहले आप लोग इसे तो भली बात ही समझ गए कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होता क्या है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में हमने पिछले वीडियोस में ये समझा कि ये समुद्र के अंदर पाया जाता है। ये कॉन्सेंट्रिक रिंग जैसा होता है जिसके इर्द गिर्द मेटल्स लगते हैं, जैसे कोबाल्ट, कॉपर, निकल वगैरह जो भी मेटल्स हैं वो इसके चारों तरफ एक्यूमुलेट होते हैं और वहाँ से माइनिंग करके इसे निकाला जाता है। हमने पिछले वीडियो में ये बात किया कि अगर हम ज़मीन से इन खनिज तत्वों को निकालते हैं तो वो बहुत महंगा और पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर वही इस चीज़ को हम लोग अगर समुद्र से निकालें तो वो काफ़ी हद तक किफ़ायती और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये तो आज का रेलेवेंस हो गया कि आज के संदर्भ में हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया। लेकिन ये धरती पर आया कैसे, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बनता कैसे है, कितना साल लगता है बनने में, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो होता है, मतलब पॉलीमेटेलिक का मतलब होता है एक मेटल से ज़्यादा। कॉन्सेंट्रिक रिंग अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो इस तरीके से वो इसके इर्द गिर्द एक्यूमुलेट होता है। जितने सारे मेटल्स हो, कोबाल्ट, निकल, कॉपर वगैरह जितने भी है वो सारे एक्यूमुलेट होते हैं और ये बढ़कर 3 मिलीमीटर ही होता है। और यही सिर्फ थोड़ा सा मिलीमीटर बढ़ने में लगभग 1 मिलियन ईयर्स लग जाता है, उसके आसपास। अब 1 मिलियन का मतलब आप भली बात ही समझते हैं कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। मतलब 10 लाख साल लगता है उसके आसपास 3 मिलीमीटर ग्रो करने में, जो कि बहुत कम होता है। तो अब आपका अगला सवाल यही होगा कि जब 3 मिलीमीटर बढ़ने में इतना टाइम लगता है तो क्या ज़रूरी निकालने का? ये तो बहुत कम ही होगा। समुद्र में पाया जाता है, तो समुद्र में तो